Hello everybody, how are you all? This is Abdul Sattar and you are watching English with Sattar। जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आता है उसमें इंग्लिश के दो सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश के पेपर में एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। जो सेक्शन बी होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रामर का ही पोर्शन होता है, एक्सक्लूसिवली ग्रामर पोर्शन। तो आज हम उसी का एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने एस्से को और ट्रांसलेशन को शामिल नहीं किया है, बाकी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जो भी आता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, कितने मार्क्स का होता है, और उसका मैंने सोल्यूशन देने की आपको कोशिश की है। तो इसमें सब बातें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, किस तरह पूछा जाता है, कितने मार्क्स का वो आना है और आपको कैसे उसका आंसर देना है। पहला आता है इसमें क्वेश्चन, चेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए स्पीच। यानी किसी एक को दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक की आपको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच बनानी है, यानी कि इनडायरेक्ट में उसको चेंज करना है, और ये 2 मार्क्स का होता है। ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा। यहाँ पर सवाल पूछा गया है ना, इंट्रोगेटिव है ये। डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर येस्टरडे, क्या तुमने कल मेरे भाई को गाली नहीं दी थी। इसका आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी, क्योंकि सवाल पूछा गया है तो सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट अब्यूज हिज ब्रदर। तो ये इस तरह से सेंटेंस आपका चेंज होगा। दूसरा वाला है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा टू द बॉयज़, लड़कों को, डू नॉट टॉक नॉनसेंस, बेकार की बातें या फिजूल की बातें मत कीजिएगा। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश की है या उन्हें मना किया है, दोनों तरह से बन सकता है। द टीचर फॉरबेड द बॉयज़, फॉरबेड कहते हैं मना करना। टीचर ने लड़कों को मना किया, किस चीज़ के लिए, टू टॉक नॉनसेंस। चूँकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म करने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, और जब फॉरबेड आ जाएगा तो फिर नॉट की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि फॉरबेड का ही मतलब मना करना होता है, और ये फॉरबेड जो है ये फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, द टीचर फॉरबेड द बॉयज़, टीचर ने लड़कों को मना किया टू टॉक नॉनसेंस, कि वो फिजूल की बातें मत करें। ये दो आएंगे और एक आपको करना होगा। नेक्स्ट है आपका combine any one of the following sentences as directed within the brackets, यानी कि ब्रैकेट में जैसा करने को आपको कहा जा रहा है आप वैसा कीजिएगा। 2 मार्क्स में आता है, 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, एक आपको करना होगा। दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। आई बॉट इट, मैंने इसको ख़रीदा। इसको आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट, ये वो किताब है जो मैंने ख़रीदी। इज़ इट क्लियर। उसके बाद है, रीता फाउंड हर पेन, रीता को अपना पेन मिल गया। द पेन वॉज लॉस, पेन खो गया था। सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। यहाँ पर हम इसे पास्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। रीता फाउंड हर लॉस पेन, पेन से पहले हमने क्या रख दिया, लॉस, तो ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल, राइट। इसमें ये भी देखो दो आते हैं, एक करना होता है, मैंने आपके लिए दोनों कर दिए। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। इसकी लैंग्वेज को आप समझ लें, ये कैसे पूछ रहा है। कभी आप इसको समझें कि इनडायरेक्ट नरेशन है ये वो कह रहा है कि ब्रैकेट में जैसा करने के लिए कहा जा रहा है वैसा आपको करना है। यहाँ पर भी दो सेंटेंसेज होंगे, उनमें से एक ही करना होगा आपको, जो 2 मार्क्स का है। हु टीचेज यू इंग्लिश, पैसिव वॉइस बनाए इसकी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और हु वाले सेंटेंसेस हमेशा बाय हुम से बनते हैं। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, तुम्हें किसके द्वारा, किसके ज़रिए अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ एज क्लेवर एज अ फॉक्स, वो इतना चालाक है जितना कि कोई लोमड़ होता है। लोमड़ी नहीं, लोमड़, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। अ फॉक्स इज़ नॉट क्लेवरर देन हिम, यानी कि लोमड़ उससे ज़्यादा चालाक नहीं है। यहाँ पर हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि सेंटेंस जो है उसका मीनिंग ना चेंज होने पाए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम सेंटेंस के मीनिंग को चेंज होने नहीं देते। ये 2 सेंटेंस हैं, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ एग्जाम में एक ही करना है आपको। करेक्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, 2 सेंटेंसेस को ठीक करिए। ये 4 सेंटेंस आएंगे, इनमें से आपको 2 को ठीक करना पड़ेगा। ये सिंटेक्स जो आती है ना वो है ये,
यानी कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती होती है, उस गलती को आपने ठीक करना होता है। मिस्टर शर्मा इज़ जूनियर फ्रॉम मी या टू मी, वहाँ लिखा हुआ आएगा कंप्लीट, ये तो मैंने ऑब्लिक लगाकर लिख दिया, 2 ऑप्शन दे दिए, एक गलत एक ठीक, लेकिन वहाँ गलत लिखा हुआ आएगा, अपने आप ही ठीक करना है। मिस्टर शर्मा इज जूनियर टू मी आता है, मिस्टर शर्मा मुझसे जूनियर हैं, तो यहाँ फ्रॉम ना आकर टू आएगा। वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम या ऑफ हिम, आप उससे डरते क्यों हैं। वाई आर यू अफ्रेड, अफ्रेड के बाद ऑफ ही आता है, फ्रॉम नहीं आता। तीसरा देखें, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी या शॉर्ट इन मनी, हमेशा शॉर्ट ऑफ मनी होता है, मेरे पास आजकल पैसे की तंगी है। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस या फॉर सक्सेस, तो ये क्या आएगा, टू आएगा। कड़ा परिश्रम ही कामयाबी की कुंजी है या चाबी है। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, 3 नंबर में पूछे जाने हैं, कोई चॉइस नहीं, 3 वर्ड दिए होंगे आपको और तीनों का आपको एक एक सिनोनिम देना है। सिनोनिम कहते हैं पर्यायवाची शब्द को। डिने कहते हैं मना करना यानी कि रिफ्यूज़। इटर्नल कहते हैं शाश्वत, हमेशा रहने वाला यानी कि एवरलास्टिंग। फेटल कहते हैं घातक, जानलेवा यानी कि डेडली। लेकिन आप एग्जाम के लिए 2 इडियम याद करिएगा, लिखना तो एक ही है लेकिन आप याद 2 करना। गिव द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग, एंटोनिम कहते हैं विपरीत अर्थ, विलोम शब्द भी कहते हैं, ये भी 3 नंबर के पूछे जाएंगे, कोई चॉइस नहीं है, तीनों ही करने होंगे। कंसील कहते हैं छुपाना और रिवील कहते हैं दिखाना। बून कहते हैं वरदान को और कर्स कहते हैं शाप को। एडवांस कहते हैं आगे की तरफ बढ़ना, रिट्रीट कहते हैं पीछे की तरफ लौटना। तो ये एंटोनिम भी करने होंगे आपको, इन्हें भी आप 2 करके याद कीजिएगा। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियर। ये जो वर्ड दिए ना सेल और सेल, इन्हें आपको सेंटेंसेस में यूज़ करना है, इनके मीनिंग को क्लियर करने के लिए सेंटेंस में यूज़ करना है, इनका मीनिंग नहीं बताना है। कई बच्चे इनका हिंदी मतलब लिख लेते हैं, वो पूछा ही नहीं है। लैंग्वेज को देखें, वो सेंटेंस में इस्तेमाल करने को कह रहा है आपको। सेल कहते हैं छोटी सी कोठरी को। प्रिजनर्स लिव इन अ स्मॉल सेल, जो प्रिजनर्स होते हैं यानी कि कैदी जो होते हैं जेल में रहने वाले, वो छोटी सी कोठरी में रहते हैं। सेल कहते हैं बेचना। डू नॉट सेल योर हाउस, अपने मकान को मत बेचिएगा, राइट। ये आपने सेंटेंस में इस्तेमाल किया। ये इसी तरह से आते हैं, 2 और दोनों ही करने होते हैं आपने। सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि एक आपको पूरा ग्रुप दिया जा रहा है सेंटेंस का, वर्ड्स का, एक शब्द लिखना है। हिंदी में भी आता है ये, इसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे ये 3 आते हैं और तीनों ही करने होते हैं और ये बिना चॉइस के आते हैं। अ ट्रेवलर इन स्पेस, जो स्पेस में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। आंसर मैंने यहाँ पर दिया है, एग्जाम में नहीं दिया गया होगा, आपको लिखना होगा। नो लॉन्गर इन यूज़, जो इस्तेमाल में अब ना हो उसे कहते हैं ऑब्सोलेट। अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फिशिंग, एक व्यक्ति जिसे मछली पकड़ने का शौक हो उसे कहते हैं एंगलर, यानी कि मछली पकड़ने वाला। एक और ये आता है, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। ये 6 दिए जाएंगे एग्जाम में, 6 दिए जाएंगे और करने आपको 3 है। इनको आपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, इनका हिंदी मीनिंग नहीं बताना है। एट अ स्टोन थ्रो, यानी कि बहुत नज़दीक। इस ईडियम का मतलब क्या है, बहुत नज़दीक। स्टोन थ्रो का मतलब है जितनी दूर तक आप पत्थर फेंक सकते हैं, पत्थर आप कितनी भी जान लगा कर फेंकें बहुत दूर नहीं जाएगा, या इतनी दूर जाएगा कि वो बहुत दूर नहीं होगा। तो जो चीज़ नज़दीक होती है उसी के लिए आता है ये। माई स्कूल इज़ एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई होम, मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत कम दूरी पर है, यह आपने इस्तेमाल किया। पार्ट एंड पार्सल कहते हैं अभिन्न अंग होना, राइट। राइटिंग इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई जॉब, मेरी जो जॉब है उसमें जो राइटिंग का रोल है ना, वो क्या है, राइटिंग उसका बड़ा अहम हिस्सा है, उसका पार्ट एंड पार्सल है। पार्ट एंड पार्सल अहम हिस्सा होना। टाइम एंड अगेन कहते हैं बार बार बताना। माई टीचर हैड टॉट दिस लेसन टाइम एंड अगेन, मेरे टीचर ने ये लेसन मुझको बार बार पढ़ाया है, राइट।
फिर इसके बाद टर्न डाउन है, इसका मैंने सेंटेंस नहीं बनाया, मीनिंग बता देता हूँ। टर्न डाउन कहते हैं अस्वीकार कर देना। टू बीट अबाउट द बुश, इसका मीनिंग है घुमा फिरा कर बात करना। चाइल्ड्स प्ले, इसका मीनिंग है बच्चों का खेल, यानी कि आसान काम। मैंने आपको वो पैटर्न देने की कोशिश की है, बच्चों को आमतौर से मालूम नहीं होता कि कैसे कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो वही सब मैंने आपको देने की कोशिश की है। इसको देख लीजिएगा, और भी सैम्पल पेपर्स मैं आपको देता रहूँगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।